नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल प्राइस मूवमेंट के अंदर, तो केएलसी की और शिकागो की। तो केएलसी के अंदर जो है कल नियर अबाउट 10 पॉइंट प्लस हुआ था और आज भी जो है अपना 90 पॉइंट के करीब प्लस चल रही है मार्केट। और सीबॉट के अंदर कल बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई 1.52 की और अभी नियर अबाउट 30-35 पॉइंट प्लस चल रही है। लेकिन जो आप ये देखेंगे बेसिस पॉइंट में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। जो कल बेसिस पॉइंट नियर अबाउट 10 के पॉइंट चल रहे थे वो आज 7 के करीब रह गए हैं, 7.25। तो बेसिस पॉइंट काफ़ी चेंज हुआ है, इसलिए मार्केट में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो ये बेसिस पॉइंट आज क्यों कम हुए और सीबॉट के अंदर इतना बड़ा डाउन क्यों आया, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं कि सीएनएफ रेट के अंदर। तो सीएनएफ रेट में पामोलिन जैसे आज केएलसी बढ़ी हुई है तो $10 बढ़ा के बोला जा रहा है। सीपीओ भी $10। डिगम के अंदर $15 बढ़े हुए हैं सोया डिगम में, जो ब्राज़ील अर्जेंटीना सप्लाई होता है। और सन ऑयल के अंदर 940 सेम कोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में थोड़ा सा चेंजेस हैं। हमारा मस्टर्ड भी 25-50 पैसे बढ़ा के बोला जा रहा है। सोयाबीन के अंदर 89.5, आरबीडी 82, सन ऑयल 89.5, कॉटन 90, राइस ब्रान 84, ग्राउंडनट 155, मस्टर्ड में 5935 और सोयाबीन सीड का भी 10-15 रुपये बढ़ा के 494975 के करीब एवरेज रेट लेते हैं। ये एमपी के अंदर जो प्लांटों के आते हैं 50 रुपये डाउन और 50 रुपये नीचे तक भी इन रेटों में कोट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनीज की क्वालिटी और प्रोडक्शन सबके अपने सिस्टम है। लेकिन आपको एक बाजार का ट्रेंड मिल जाता है कि मार्केट कैसे चल रहा है। तो 25 रुपीज़ के करीब आज प्लस ही कोट किया जा रहा है। और यही पोजीशन मस्टर्ड की है कि आज थोड़ा सा 5950 के अंदर सेलर है, बायर 5925 का है। तो थोड़ा सा अपना जो 50-60 रुपये 2-3 दिन के अंदर कॉटन के एक में गिरावट आई है, उसकी वजह से भी मस्टर्ड में डाउन है, जबकि ऑयल थोड़ा फिर भी 2-3 दिन से मेंटेन हो रहा है। अब बात करते हैं पीछे से पैरिटी क्या आ रही है। तो पैरिटी अब हमारा जो 870 के हिसाब से 82 की आ रही है और पाम 82 के हिसाब से इंडिया यहाँ पर सेल हो रहा है। ओलिन के अंदर बात करें तो वो भी 82 में पैरिटी आ रही है। डिगम सोया जो है $1005 पीछे से कोटिंग आ रही है, जिसकी 92.7, जबकि यहाँ पे बिक रहा है 89.5 का। सन ऑयल की भी पोजीशन है 89 की कॉस्टिंग आ रही है, 89.5 के अंदर सेलिंग हो रही है। अब बात करते हैं पीछे से कंज्यूमर पैक के प्राइस के हिसाब से हमारी क्या पैरिटी निकल रही है। तो जीएसटी पेड रेट जो हमारा 15 kg टीन का पामोलिन का 1479, सोया रिफाइंड 1597 और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1856 आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट सकते हैं, दिल्ली यूपी हरियाणा के हैं। इसमें ₹2 का हमने मार्जिन ऑफ फ्रेट ऑनवर्ड फ्रेट डिपो के खर्चे लिए हुए हैं, अगर डिपो के थ्रू सप्लाई होती है। और अगर डिपो के थ्रू सप्लाई नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई है, तो वो उस हिसाब से रेट्स कम हो जाते हैं। जैसे हम गुजरात में भी बात कर सकते हैं, जहाँ डिपो के थ्रू सप्लाई नहीं होती तो वहाँ रेट्स कम हो जाएंगे। और राजस्थान के लिए हम इनमें 15 रुपये और गुजरात में हम 25 रुपये कम ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा कि पीछे हमारा 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 24 आवर्स के अंदर जो एक चेंजेस आया है पाम ऑयल के अंदर, कि वहाँ पे जो उनका रेशो चल रहा था कि हम अगर वहाँ पे वो डोमेस्टिक में जितना सेल करेंगे उसके 4 टाइम्स वो बाहर सप्लाईज दे सकते हैं। अधिकतर कंपनीज उसके हिसाब से कोटा ले रही हैं और अपना माल को सप्लाई कर रही हैं। आप जहाँ तक वहाँ पे इंडोनेशिया के हम बात करें लोकल, वहाँ पे ये इंडोनेशिया का गप्की की साइड से प्रोडक्शन चार्ट आया हुआ है। ये जो फिगर्स लिखी हुई है ये भी वहाँ की इंडोनेशिया भाषा में लिखी हुई है। तो वहाँ पे जो लोकल वहाँ का प्रोडक्शन जो है अगस्त के अंदर पिछले साल 43 लाख टन था पर मंथ का। इस साल अगस्त के अंदर 42.2 हुआ है, जुलाई के अंदर 47 था, तो नियर अबाउट 5 लाख टन का डाउनवर्ड आया है। अगस्त तक वहाँ पे प्रोडक्शन जो इस साल हो चुका है वो 362 लाख टन हो चुका है, जो कि 316 लाख टन था। तो हम इस हिसाब से दे सकते हैं तो नियर अबाउट 34 और 12 48 लाख टन हमारा जो है 34 और 12 46 लाख टन हमारा प्रोडक्शन प्लस हुआ है पाम ऑयल का इंडोनेशिया के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले। दिसंबर तक लास्ट ईयर हमारी टोटल प्रोडक्शन 512 लाख टन थी। अब बात करते हैं कि वहाँ लोकल में कंजम्पशन कितना होता है। लोकल में कंजम्पशन जो वहाँ पे है वो हमारी लोकल के अंदर दिसंबर तक हमारे 13 लाख, मतलब ये समझिए आप इसका 18-18.5 लाख टन की हमारी अगस्त के अंदर था। इस साल अगस्त में हमारा 20 लाख टन की हुई है, जुलाई में 17.5 लाख टन था। तो हम कह सकते हैं 18-18.5 लाख टन का वहाँ पे
इसका सॉरी मैंने एक चार्ट आपको और इसमें भी बना दिया है। तो लोकल में जो है 18.5 लाख टन की है वहाँ पे, जो और अगस्त में 20 लाख टन थी, और टिल अगस्त हमारा 149 18.5 लाख टन का एवरेज प्रोडक्ट जो है कंजम्पशन लोकल में रहता है, और जबकि एक्सपोर्ट जो है 27 लाख का रहता है। तो जो ये रेशो है नियर अबाउट 40% हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लोकल मार्केट है और 60% की हमारी एक्सपोर्ट होता है। तो अब जो लास्ट ईयर था तब भी हमारी पोजीशन लोकल के अंदर इंक्लूडिंग बायोडीजल है 16 लाख टन की थी, और एक्सपोर्ट हमारा 24 लाख टन का था मंथली टिल अगस्त तक का। तो 2/3 माल जो है वहाँ पे लोकल कंज्यूम होता है, मतलब और मतलब दो हिस्से वहाँ पे और 3 हिस्सा बाहर आता है। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ की रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि 20% आप यहाँ पे देंगे और 4% बाहर जाएंगे, तो उससे मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 40% कंज्यूम हो रहा है, जबकि बाहर जाने के लिए वो लोग कह रहे हैं केवल 20% आपको लोकल में देना ज़रूरी है। तो ये मैं थोड़ा सा एक सुबह मिसकंसेप्शन आया था, किसी ने एक रिपोर्ट भेजी थी कि 4:1 का रेशो कर दिया कि 80% वहाँ का देंगे और 20% वो बाहर भेज पाएंगे। उसकी वजह से थोड़ा सा बाज़ार के अंदर मिसकंसेप्शन हुआ है, कुछ लोगों के फ़ोन आने लगे कि इंडोनेशिया ने क्या चेंजेस कर दिया है। तो फिर उसके बाद वो थोड़ी सी बात बाज़ार में क्लैरिटी आई कि वो 1:4 रेशो था, 4:1 नहीं था। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी हम 40% वहाँ पे लोकल में सेल कर ही रहे हैं और 60% इंडिया से बाहर जा रहा है। और ये वहाँ का इसी फिगर्स को मैंने दोबारा से कैलकुलेट करके बनाया था। अब जहाँ तक की पोजीशन है कि अब नेफेड माल काफ़ी छाड़ा छोड़ रही है मस्टर्ड के अंदर, इंडिया में अपनी सोयाबीन की क्रॉप आई रही है। एक आज हमारा जो मेन टॉपिक था कि आज सीबॉट क्यों डाउन हुआ है, तो और सीबॉट क्यों डाउन हुआ है क्योंकि ये वहाँ पे सीबॉट के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि सितंबर में वहाँ पे प्रोडक्शन माल आना शुरू हो जाता है सोयाबीन सीड का, तो वहाँ क्रशिंग बढ़ रही है। सितंबर में भी क्रशिंग बढ़ी और अक्टूबर में भी क्रशिंग बढ़ी। जब क्रशिंग बढ़ेगी तो वहाँ ऑयल की सप्लाईज बढ़ गई, तो ऑयल की सप्लाई होने पे क्या हो रहा था, वहाँ पे सीड का रेट और मील का रेट तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बराबर ही चलता है, लेकिन वहाँ पे क्रशिंग के प्लांट्स कम हैं, वहाँ प्रोडक्शन कम हो पाती है, तो वो लोग अपना सीड सेल करते हैं। तो अगर हम वहाँ पे 1200 लाख टन की अगर हम मोटा मोटा बात करें कि 1200 लाख टन सीड होती है, तो 600 लाख टन वो लोग सीड सेल करते हैं, 600 लाख टन की क्रशिंग करते हैं। जब सितंबर अक्टूबर में क्रॉप आई है तो जो प्लांट्स बंद पड़े थे, जो इंटीरियर में कहीं पर जहाँ पर सीड नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर भी सीड अवेलेबल हो गई क्योंकि वहाँ पे क्रॉप आई थी, तो सारे प्लांट्स रनिंग में आ गए हैं। तो जो मार्केट की उनकी मंथली कंजम्पशन है अबाउट 10 लाख टन, वो लोग सोयाबीन का मंथली कंजम्पशन है, 5 लाख टन वो लोग बायोडीजल में यूज़ कर रहे हैं, 5 लाख टन वो अपना लोकल कंजम्पशन ले रहे थे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हुई है। तो वो जो डिफरेंस चल रहा था ब्राज़ील और अर्जेंटीना से ऑयल के प्राइस के अंदर, पहले वो $500 प्लस ले रहे थे अर्जेंटीना ब्राज़ील से, अभी $250 प्लस कर रहा था, तो वो धीरे धीरे जो गैप है वो उनका कम होता जा रहा है। अब $150 के करीब का डिफरेंस रह गया है, जो कि हम जब बात करते थे यहाँ पे ये 2400 पॉइंट -2400 तक हमने बेसिस पॉइंट देखा। 2400 को आप नियर अबाउट मोटा मोटा डबल कर लें तो 24 को इंटू 20 करेंगे तो $480 का फ़र्क आ जाता है। अब वही 725 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो $140-50 का फ़र्क रह गया है, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं $220 का फ़र्क था। तो धीरे धीरे जो गैप है ब्राज़ील और अर्जेंटीना का, क्योंकि यूएस में तो क्रॉप आ रही है, तो वहाँ पे तो ऑयल की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, वहाँ के सारे प्लांट भी चालू हो गए हैं, वहाँ पे क्रशिंग मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सोया सीड और मील का रेट भी वही है। तो ये पॉइंट जो मैं आपको बार बार क्लियर करना चाहता हूँ कि सीबॉट अलग चलता है। आज हमने कल रात को ये तो देख लिया कि सीबॉट 150 पौने 200 पॉइंट माइनस आ गया, तो सब ने बोलना शुरू कर दिया कल KLC माइनस आएगी, लेकिन ये किसी ने नोट नहीं करा कि ब्राज़ील और जो अर्जेंटीना है वहाँ पे अब क्रॉप्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि उनके पास नई क्रॉप आएगी फरवरी मार्च के बाद। तो वो लोग धीरे धीरे इस पे बेसिस पॉइंट पे धीरे धीरे फ़र्क आता जा रहा है, जो 2400 थे अब वो 700 तक आ गए हैं, और जैसे जैसे वहाँ की ऑयल की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी तो हो सकता है ये प्रेशर और ज़्यादा आए। और जो नॉमिनल हमारा इसका बेसिस पॉइंट का चलता था पहले 200 मतलब 2.3 पॉइंट ही चलते थे, अभी ये इतना डिफरेंस आना शुरू हुआ है। और बात क्या करेंगे इसमें आज की जो है, मैं जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है तो बस मैं ये कहेंगे कि अपने रेडी माल लेते रहें। अभी ज़्यादा हाई तौबा करने की जरूरत नहीं है। KLC ने आज जरूर बनाया है, एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें क्या क्या लोग बोल रहे हैं, तेज़ी मंदा बोल रहे हैं, लेकिन आपको फिर दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि इंडोनेशिया और मलेशिया में अभी सितंबर अक्टूबर तक प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रही है और स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। जो हमारी अभी अगस्त की भी फिगर हम बात कर रहे थे, तो
अगस्त में जो हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट जो है 35 लाख टन से 20 लाख टन अगस्त के अंदर हुआ है खाली इंडोनेशिया से। तो एक्सपोर्ट भी वहाँ से कम हुआ है अगस्त के अंदर। सितंबर अक्टूबर की तो रिपोर्ट नहीं आई है। तो जब हम एक्सपोर्ट वहाँ से कम हो रहा है तो वहाँ पे स्टॉक्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ते ही नज़र आएंगे। इंडिया ने भी अपना जो इंपोर्ट किया है, अक्टूबर का जो डाटा आया है वो 10 लाख टन के करीब है, जबकि हमारा सितंबर के अंदर 15 लाख टन था। अगस्त की बात करें तो 18 लाख टन था। तो हमारा भी बाहर से जब बाइंग कम करी तो जो हमारे पास ओवर स्टॉकिंग चल रही थी वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन दूसरी साइड जहां हमारा अपना सोयाबीन का टोटल अपना प्रोडक्शन आ गया है, कॉटन ऑयल का हमारा अपना प्रोडक्शन आ गया है, तो इसलिए भी हमारे पीछे से इंपोर्ट कम रहेगा। क्योंकि हमारा जो एवरेज इंपोर्ट मंथली होना चाहिए वो 12 लाख टन होना चाहिए, क्योंकि 140 लाख टन की हमारी टोटल शॉर्टेज रहती है। ईयरली बात करें तो हम टोटल 140 लाख इंपोर्ट करते हैं, तो वो 12 लाख टन एवरेज हमारा आता है। तो हम कभी 18 कर रहे थे तो 15 कर रहे थे, तो इस महीने 10 कराए, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, इंडिया में अपनी प्रोडक्शन भी काफ़ी सारी आ चुकी है, तो किसी भी तरह से ऑयल की कहीं पर भी कमी नहीं है। तो कोई ज़्यादा तेज़ी में ना रह के अपने विवेक से काम करें, और ज़्यादा केएलसी को देख के या सीबॉट को देख के ये ना घबराए कि बहुत मंदा आ रहा है, या केएलसी को देख के ये ना करें कि ज़्यादा तेज़ी आ रही है। तो इसी की तरह से मैं अपनी बात को ख़त्म कहेंगे कि इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कभी भी जैसे वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब के लिए इसमें एक सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको आप दबाना होता है, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं जब मैं भेजता हूं। अगर मैंने किसी टाइम पे, आप धीरे धीरे हम ग्रुप्स के अंदर भेजना बंद करेंगे, तो आपको अगर सब्सक्राइब होगा तो आपके पास खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें कि मैं अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। थैंक यू।